नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर के इस नए वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता का राज आपके अवचेतन मन में छुपा है? जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में इसी पर चर्चा की गई है। आइए जानते हैं कैसे। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारी कोशिशें नाकाफी साबित होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम में कमी है? बिल्कुल नहीं। असल ताकत तो हमारे अंदर ही छुपी है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 शक्तिशाली तकनीकें बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जगा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली मशीन है। इस मशीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्या आप जानते हैं कि हमारी 90% गतिविधियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी सांसें लेना, दिल का धड़कना, खाना पचाना, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही संचालित होता है। लेकिन यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतों, हमारे विचारों और हमारे विश्वासों को भी नियंत्रित करता है। अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो उसके पीछे भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही हाथ है। और अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ मिलाना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नियंत्रित करें, कैसे इस ताकतवर मशीन को अपनी मर्जी से चलाएं? इसका जवाब है बार बार दोहराव। जी हाँ, जिस तरह पानी की बूंदें पत्थर को भी चीर देती हैं, उसी तरह अगर हम किसी बात को बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है। इसके लिए आपको कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को बार बार अपने मन में दोहराएं। जब आप सोने जाएं तो अपने आप से कहें कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। अपने आप पर भरोसा रखिए, ये तकनीक काम करती है। और जब आप लगातार इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपका साथ दे रहा है। दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय वो होता है जब आप सोने जाते हैं? जी हाँ, सोने से पहले के वो 5 मिनट आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सोने से पहले के ये 5 मिनट आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय आपका दिमाग शांत होता है और आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाता है। तो फिर इन 5 मिनटों का इस्तेमाल कैसे करें? बहुत आसान है। बस आपको अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को अपने मन में दोहराना है। आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस संतुष्टि को महसूस कीजिए। या फिर आप चाहें तो अपनी योजनाओं की एक सूची बना सकते हैं। उन कामों को लिखिए जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और फिर उस सूची को ध्यान से पढ़िए और कल्पना कीजिए कि आप उन सभी कामों को करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बस यही 5 मिनट आपको आपकी मंजिल के कितने करीब ले जा सकते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो आज से ही ये प्रण कीजिए कि आप सोने से पहले के इन 5 मिनटों को अपने लिए, अपने सपनों के लिए निकालेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी आवाज में आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति है? जी हाँ, आपने सही सुना। आपकी आवाज का जादू आपके विचारों और लक्ष्यों को और भी मजबूत बना सकता है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप अपने लक्ष्यों और योजनाओं को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें। आप चाहें तो अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई रिकॉर्डिंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक शांत जगह पर बैठें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें, अपनी योजनाओं के बारे में सोचें और उन्हें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना शुरू करें। इस रिकॉर्डिंग में आप अपने आप से बात कर सकते हैं जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं। अपने आप को प्रोत्साहित करें, खुद को बताएं कि आप ये सब कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अब इस रिकॉर्डिंग को रोजाना सुने, खास तौर पर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जब आप अपनी ही आवाज में अपने लक्ष्यों को सुनेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें और भी गहराई से ग्रहण करेगा। इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर और भी मजबूती से बढ़ते हुए खुद को पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप वाकई में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। और इस सफर में सबसे जरूरी है नियमितता। जी हाँ, नियमितता ही वो चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती है।
आप चाहे जो भी करें उसे रोजाना करें बिना किसी रुकावट के। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको रोजाना अपने लक्ष्यों को दोहराना होगा, रोजाना अपनी रिकॉर्डिंग सुननी होगी, रोजाना विजुअलाइजेशन करना होगा। शुरुआत में आपको ये सब मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे वैसे वैसे ये आपके लिए आसान होता जाएगा। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो एक दिन आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। नियमितता आपको अनुशासित बनाती है और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। तो आज से ही ये प्रण कीजिए कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति नियमित रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी का रुख तय करती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की राह पर ले जाती हैं, तो वहीं बुरी आदतें हमें पीछे धकेलती रहती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें अपना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो आप निराश हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप रोजाना सुबह देर तक सोते हैं और आप जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, तो आप एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश ना करें। पहले दिन आप 15 मिनट पहले उठें, फिर अगले दिन 15 मिनट और पहले। इस तरह धीरे धीरे अपनी आदत को बदलें। याद रखें, आदतें रातों रात नहीं बदलती। इसके लिए आपको धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा, और सबसे जरूरी है निरंतरता। अगर आप एक दिन जल्दी उठ जाते हैं और फिर अगले दिन देर तक सोते हैं तो इससे आपकी पुरानी आदत फिर से हावी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी नई आदत को लगातार दोहराएं, जब तक कि वो आपके जीवन का अभिन्न अंग ना बन जाए। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर शांति और सुकून की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली शांति तो हमारे अंदर ही है? जी हाँ, हमारे अंदर एक ऐसी जगह है जहां हमेशा शांति और सुकून रहता है, और वो जगह है हमारा अपना मन। लेकिन समस्या ये है कि हमारा मन अक्सर विचारों के शोर से भरा रहता है। सुबह उठते ही हमारे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता। इस शोर शराबे में हम अपनी आंतरिक आवाज सुन ही नहीं पाते, और यही वजह है कि हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि हम अपने दिल की नहीं बल्कि अपने मन के शोर की सुनते हैं। तो फिर इस शोर को कैसे शांत करें? इसका जवाब है साइलेंस। जी हाँ, दिन की शुरुआत कुछ पल शांति से बिताकर करें। सुबह उठकर 5-10 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इसी प्रक्रिया को देखें। शुरुआत में आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपके मन का शोर शांत होता जाएगा और आप अपने अंदर के उस शांत और स्थिर केंद्र का अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है? जी हाँ, आपने सही सुना। शब्द हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं और विचार हमारे जीवन को। अगर आप रोजाना नकारात्मक बातें सुनते हैं या बोलते हैं तो आपका मन भी नकारात्मक हो जाता है और आप जिंदगी में नेगेटिविटी ही देखते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मन भी सकारात्मक हो जाता है और आप जिंदगी में सकारात्मकता ही देखते हैं। यहाँ पर अफर्मेशन आपकी मदद कर सकता है। अफर्मेशन का मतलब है सकारात्मक वाक्यों का बार बार दोहराव। रोजाना सुबह उठकर आईने के सामने खड़े हो जाएं और खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ। शुरुआत में आपको ये अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे करते रहेंगे वैसे वैसे आपका मन भी इन बातों पर विश्वास करने लगेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता? जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे असली मान लेता है और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करने लगता है। इसी सिद्धांत पर काम करता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए कल्पना करना। रोजाना कुछ समय के लिए शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए कल्पना करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। उस खुशी को महसूस करें, उस संतोष को महसूस करें जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद मिलेगी। जितनी ज्यादा डिटेल में आप कल्पना करेंगे उतना ही ज्यादा असर होगा। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और आपको आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए कल्पना करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे दिमाग के लिए भी उतना ही जरूरी है? जी हाँ, एक्सरसाइज न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी शांत और एकाग्र बनाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें खुशी और तनाव मुक्त महसूस कराता है। इसके अलावा एक्सरसाइज हमारे दिमाग में रक्त के प्रवाह को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा दिमाग और भी तेज और चुस्त हो जाता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। आप चाहें तो दौड़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं या फिर कोई भी खेल खेल सकते हैं। जरूरी है कि आप अपने शरीर को एक्टिव रखें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा और आप जिंदगी की चुनौतियों का सामना और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। रीडिंग न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपके दिमाग को भी तेज और चुस्त बनाती है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग नए नए विचारों और अवधारणाओं से रूबरू होता है। इससे हमारा दिमाग और भी ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव बनता है। रीडिंग हमारे फोकस और एकाग्रता को भी बढ़ाती है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें अपने पूरे ध्यान को उस पर केंद्रित करना पड़ता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट रीडिंग जरूर करें। आप चाहें तो कोई भी किताब पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद हो। कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा या फिर कोई भी विषय पर आधारित किताब। जरूरी है कि आप रीडिंग को अपनी आदत बना लें। इससे न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि आपका दिमाग भी तेज और चुस्त बनेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप जानते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है और आप कैसे इस ताकत का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आदतें ही इंसान की सफलता और असफलता का कारण बनती हैं। सही आदतों को अपनाएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का उपयोग करें। याद रखें, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इस सफर का आनंद लें और खुद पर भरोसा रखें। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए।